हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। चर्चा में आज बात करते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण जीएसटी केस की जो हर टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल के लिए समझना बेहद ही जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले की जो कि 3 फरवरी 2026 को दिया गया। यह मामला है व्यास ट्रेडर्स और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील स्टेट टैक्स मेरठ का। यह केस खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया। अगर किसी टैक्स पेयर ने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया है अंडर सेक्शन 161 ऑफ जीएसटी एक्ट, तो क्या उस दौरान अपील की टाइम लिमिट साथ साथ चलती रहेगी? इस मामले को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्या वर्डिक्ट दिया। अगर आप भी जीएसटी, टैक्स और कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आसान भाषा में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस तरह के विषय पर चर्चाएं आपको पसंद है, तो फिर आज का वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके हमें अपनी राय भी जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। इस केस में व्यास ट्रेडर्स नाम की एक फर्म है जो कि यूपी जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यह एक सर्विस प्रोवाइडर है। 26 दिसंबर 2023 को इस फर्म को एक नोटिस मिला, स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 61 सीजीएसटी एक्ट। इस नोटिस में डिपार्टमेंट ने यह आरोप लगाया कि फर्म ने अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वह जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यानी कि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में क्लेम किया गया है। फर्म ने इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन इसके बाद 22 अप्रैल 2024 को डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स मेरठ ने सेक्शन 73 के तहत एक ऑर्डर पास। इस ऑर्डर में फर्म के ऊपर तकरीबन 46,14,911 रुपए का टैक्स लगाया गया और करीब 4,61,491 की पेनल्टी लगाई गई। यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 50,76,402 रुपए की टैक्स और पेनल्टी की डिमांड निकाली गई। अब फर्म को यह लगा कि इस आदेश में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, इसलिए उन्होंने 7 मई 2024 को यानी कि ऑर्डर पास होने के तकरीबन 15-16 दिन के बाद सेक्शन 161 के तहत एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया। लेकिन डिपार्टमेंट ने इस एप्लीकेशन को काफी लंबे समय तक अपने पास पेंडिंग रखा और 18 सितंबर 2024 को इसे खारिज कर। इसके बाद फर्म ने 10 दिन के अंदर यानी कि बहुत जल्दी सेक्शन 107 के तहत अपील फाइल की। लेकिन यहाँ एक नया विवाद खड़ा हो गया, नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया। 27 अक्टूबर 2024 को अपीलेट अथॉरिटी ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि यह टाइम बार्ड है, यानी कि समय सीमा के बाद फाइल की गई है। अपीलेट अथॉरिटी का कहना था कि अपील दाखिल करने में जो लिमिट होती है वह खत्म हो चुकी है। इसके बाद फर्म ने जस्टिस के लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रिट टैक्स नंबर 1054-1054/2025 के तहत अपनी रिट फाइल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी तरह की एक रिट, जिसे कि रिट टैक्स नंबर 2897/2025 में ही फाइल किया गया था, उसे भी इसके साथ अटैच किया। दोनों मामलों में जो फैक्ट्स थे और जो लीगल क्वेश्चन था वह तकरीबन एक जैसा ही था, इसलिए कोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ सुना और दोनों पर एक साथ ही ऑर्डर पास। सुनवाई के दौरान दोनों साइड के एडवोकेट्स को कोई एडिशनल एफिडेविट फाइल नहीं करना था, इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट मेरिट पर ही केस की सुनवाई की और उसके बाद अपना वर्डिक्ट दिया। क्या वर्डिक्ट दिया? तो ऑनरेबल जस्टिस विकास बुधवार जी ने यह माना कि जब एक टैक्स पेयर समय सीमा के अंदर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और वह एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग भी है, तो उस दौरान अपील की टाइम लिमिट को सख्ती से नहीं गिना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 14 के सिद्धांत के हिसाब से, जिसमें कि यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सही फोरम पर ईमानदारी से न्याय पाने की कोशिश कर रहा है तो उस अवधि को लिमिटेशन की गणना में नहीं गिना जाता है, उसे बाहर रखा जाता है और यहाँ पर यह सिद्धांत इस मामले में जरूर लागू होगा। यदि हम इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आपने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी है और वह लंबे समय तक डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उस दौरान अपील की लिमिटेशन को काउंट नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह माना कि व्यास ट्रेडर्स की अपील को सिर्फ लिमिटेशन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इस तरह यह निर्णय टैक्स पेयर के फेवर में एक बहुत बड़ी राहत देता है। फ्रेंड्स, इस फैसले से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिली है, बहुत बड़ा फायदा मिला है, बड़ी राहत मिली है टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जीएसटी कानून में ऐसा कई बार होता है कि टैक्स पेयर पहले रेक्टिफिकेशन के जरिए ऑर्डर की कमियों को ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को लंबे टाइम
टाइम तक अपने पास पेंडिंग रखते हैं तो टैक्स पेयर को अपील करने का राइट भी चला जाता है, और जो कि नेचुरल जस्टिस के बहुत ही खिलाफ होता है, इसे जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह फैसला भविष्य में इस तरह के कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। अगर आप भी जीएसटी से या टैक्स से जुड़े मामलों से जुड़े हुए हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो फिर इस निर्णय का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस निर्णय से आपको बड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। चर्चा में आज बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर बजा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ, किसी नई और महत्वपूर्ण चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।